हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। सेयंग डांग जहुन का पीछा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर हमारा व्यू जाता है बेक सीहन पर। वह अभी भी सामने वाली बिल्डिंग पर नज़र रख रही होती है जहाँ से डांग जूहन अभी गया है, और साथ में सूजन का वीडियो भी देख रही होती है। तो सेयंग ने कर दिया, उसने उसे मार दिया। मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन चलो ठीक ही है। हम दोनों में से चाहे जो भी उसे मारे, बदला तो दोनों ने ही दिया है। तभी उसके साथ जो साथी होता है उसके पास डेन का फ़ोन आता है। हाँ सर, बताइए। एलीट स्क्वाड को वापस बुलाओ, सीएम वहाँ से जा चुका है। हाँ सर, लेकिन मेरी बात सुनो। स्पाई एजेंट बेक सियोन पर नज़र रख रहे हैं और वह उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए वहां से जल्दी निकलो। और ध्यान रहे, किसी को भी अपनी लोकेशन के बारे में मत बताना। सर, तो क्या मैं किसी और एजेंट को भेज दूं सियोन के साथ? नहीं, वह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसको ऐसा समझो कि सिर्फ वही है जो सियोन से हम सबकी जान को बचा सकती है। ठीक है सर, तो मैं खुद उसे लेकर जाता हूँ। और ध्यान रखना, जब तक कि हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता, सियोन को सेफ रखना ही तुम्हारा काम है। ठीक है। सियोन यह सब बातें सुन लेती है। तो तुम मुझे लौटने के लिए कह रहे हो? हाँ, अभी यहाँ से लौटना ही सही होगा। फिर हमारा व्यू जाता है प्रेसिडेंट पर। उसे डीन ने कहीं पर बुलाया होता है। कुछ देर बाद डीन प्रेसिडेंट के साथ होता है, तो वहाँ पर है एक मिलिट्री यूनिट। वह अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वह अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है, लेकिन ऐसी जगह के बारे में मैंने तो अभी तक नहीं सुना। फिर हमें अंडरग्राउंड मिलिट्री यूनिट का व्यू दिखाया जाता है। वह तीनों कार से उस अंडरग्राउंड मिलिट्री यूनिट में जा रहे होते हैं। डायरेक्टर पार्क, हम कहाँ पर जा रहे हैं? और एक टनल के अंदर एक मिलिट्री यूनिट कैसे है? सर, हम एक बार वहाँ पर पहुँच जाएं, फिर मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा। कुछ देर बाद वह एंट्रेंस तक पहुँच जाते हैं। एंट्रेंस का दरवाज़ा देखकर प्रेसिडेंट भी चौंक जाता है। आखिर यह फैसिलिटी कैसी है और यहाँ पर चल क्या रहा है? मिलिट्री यूनिट के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट अपना काम कर रहे होते हैं। डीन कहता है, सर, यही वह जगह है जहाँ पर हम सीएम को पकड़ कर रखेंगे। क्या? कहीं तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम लोग आखिर सोच क्या रहे हो? इस जैसी जगह को तो सीएम ऐसे ही तोड़ देगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर गोलियों या फिर रॉकेट्स तक का असर नहीं होता, उसे तुम ऐसी जगह पर कैद करके रखने वाले हो? नामुमकिन है। सर, आप हम पर यकीन रखिए। यकीन रखूं? और वह भी यह सब देखकर? सर, हम इस मेथड को पहले ही आजमा चुके हैं। किस पर? यहाँ पर पहले भी एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल सीएम की तरह ही था। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, सेंस सभी ह्यूमंस की लिमिट से बाहर थे। और यह सब कब की बात है? 30 साल पहले की। मुझे कहानियाँ मत सुनाओ। अगर ऐसा व्यक्ति कोई होता तो मुझे पता नहीं होता। जैसे इस समय सीएम को देखकर पब्लिक में इतना पैनिक हो रहा है, वैसा पहले भी हो चुका होता। सर, पहले पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना आसान था, लेकिन अब नहीं है। और वैसे भी हम ऐसे काम नहीं करते कि सब लोगों को पता चल जाए। और मैं बता दूं, लोगों को तो इसके बारे में पता था, लेकिन हमने फॉल्स इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सब एक ड्रामा है। लेकिन यह ट्रिक अब काम नहीं करेगी। और मैं बता दूं, वह व्यक्ति कोई ऐसा था जिसे सब जानते हैं। उसका कोड नेम मारुचि था। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगा था वह कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी जो कुछ बच्चों द्वारा फैलाई गई थी। इसका मतलब कि वह सच था। सर, एक समय तक वह कोरिया का टॉप CIA एजेंट था। और वह व्यक्ति अब कहाँ है? मर गया। मर गया? लेकिन कैसे? अगर वह व्यक्ति कोरियन CIA का टॉप एजेंट था
तो उसे मारा क्यों गया? सर, लेकिन यह हमने नहीं किया था, उसे नॉर्थ कोरियन डिवीज़न ने पकड़ा था। उसने ना जाने कितने ही इम्पॉसिबल मिशन किए थे। उसने 3 मिलिट्री यूनिट अकेले ही तबाह कर दी थी। 3? इतना तो सीएम भी कर सकता है, और उस समय वह सीएम से भी छोटा था। तो आपका प्लान क्या है? उसे पकड़कर यहाँ पर मार डालना? इनकी यह सब बातें इधर चल रही होती हैं। उधर हमारा व्यू जाता है सीएम की ओर। सभी लोग जल्दी रास्ता खाली कर दो, शांति बनाए रखें। सीएम रास्ते में चलता हुआ जॉन्ग डाहुन को ढूंढ रहा होता है। तो कहाँ हो तुम? जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता मुझे चैन नहीं आएगा। तभी सीएम की नज़र जाती है नांगयोन मिडिल स्कूल पर। वह रास्ते से एक जंप मारता है और बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है। कैसा घटिया स्कूल था ये, जहाँ के टीचर स्टूडेंट सब के सब कमीने थे। बड़ी फैमिली के बच्चे छोटी फैमिली के बच्चों को आउटकास्ट की तरह ट्रीट करते, उन्हें बुली करते, लेकिन कोई भी उन्हें सज़ा नहीं देता। मैंने ना जाने इस स्कूल की वजह से कितना कुछ खोया है। शायद अगर मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा होता तो मेरे मॉम डैड की मौत इस तरह तो नहीं होती। यह सब सोचते हुए सीएम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ोर से उस बिल्डिंग पर एक पंच मारता है। पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि बिल्डिंग में बीच से क्रैक आ जाता है। फिर हमारा व्यू शिफ्ट होता है जॉन्ग डाहुन पर। वह प्रेसिडेंट के पास आ चुका है। इसका मतलब वह डेन का प्लान भी फॉलो कर रहे हैं। जॉन्ग डाहुन का बाप उसके बेटे को बचाने के लिए प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। आप ऐसा मत कीजिए, आपको तो पता ही है हम में से कितनों के बच्चे मर चुके हैं, लेकिन जो बचा है कम से कम उसका तो ख्याल अच्छे से रख सकें। हमारे लिए तो यही काफ़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह जगह भी सेफ़ नहीं है। अभी नहीं तो कुछ देर बाद सीएम को इस जगह का पता चल ही जाएगा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँ। सर, आप हमारे बेटे के बारे में कितना सोच रहे हैं? बिल्कुल, आप जहाँ पर भी इसे लेना चाहें लेकर जा सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल सुरक्षित तुम्हारे पास वापस लेकर आऊँगा। थैंक यू सर। फिर हमें कुछ देर बाद का भी दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट गाड़ी में जॉन्ग डाहुन को लेकर जा रहा होता है। सर, मेरी मम्मी और पापा साथ, उनकी चिंता तुम मत करो, वह ठीक है। फिर से हमें सीएम का भी दिखाया जाता है। वह अभी भी जॉन्ग डाहुन को ढूंढ रहा है। तभी मिलिट्री यूनिट की एक गाड़ी आती है और वह सीएम को बताते हैं कि जॉन्ग डाहुन इस समय कहाँ पर है। फिर से हमारा व्यू जाता है जॉन्ग डाहुन और प्रेसिडेंट पर। सर, अभी हम कहाँ पर हैं और यह जगह कौन सी है? एक ऐसी जगह जिसको सीएम तक नहीं ढूंढ सकता। तुम कुछ समय यहीं पर रहोगे और चिंता मत करो, हम उसे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे। फिर हमें कुछ देर बाद का भी दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट डायरेक्टर पार्क के पास खड़ा होता है। सर, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? अगर तुम जॉन्ग डाहुन के बाप के पास जाते तो वो अपने बेटे को तुम्हारे साथ कभी नहीं आने देता। मुझे ही उसके पास जाना चाहिए ताकि उस पर शक ना हो। सर, आप तो काफ़ी ज़्यादा होशियार निकले। फिर हमें जॉन्ग डाहुन का भी दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट उसे एक चेम्बर में बंद कर देता है और वह अंदर किसी बच्चे की तरह रो रहा होता है। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं सिर्फ अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से निकालो। तुम लोग मुझे किसी चारे की तरह यूज़ करना चाहते हो। क्या होगा अगर सीएम मुझे यहाँ आकर मार दे? और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।